चेतना दर्शन में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मौसम विभाग द्वारा 30 अगस्त शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी यह सही नहीं निकली। और बताते हैं आपको कि 30 अगस्त शनिवार को चित्तौड़गढ़ में किस तरह का मौसम रहा। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ में शनिवार को भारी बारिश होने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित किया गया था। इससे पहले भी इस तरह की चेतावनी के बीच अवकाश घोषित किया जा चुका है, लेकिन चेतावनी के बावजूद शनिवार को नगर में हाल यह रहा कि मौसम पूरी तरह से खिला रहा। बारिश तो दूर बल्कि तेज धूप भी आई। तेज धूप के कारण लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि गत दिनों जो बारिश लगातार हो रही थी उस बारिश के कारण घरों में कपड़े नहीं सूख पा रहे थे एवं अन्य कई कामकाज भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तेज धूप खिली रहने एवं मौसम साफ रहने के कारण लोगों ने इस तेज धूप का फ़ायदा उठाया। और अब फिर से सवाल होने लगा है मौसम विभाग को लेकर और उसके की जाने वाली भविष्यवाणी को लेकर। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि यदि अवकाश घोषित नहीं किया जाता और फिर यदि तेज बारिश आ जाती तो प्रशासन को इसके लिए कोसा जाता। तो भारी बारिश की जो चेतावनी आती है मौसम विभाग की ओर से, उसके अलर्ट को देखते हुए इस तरह की छुट्टी की घोषणा की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर बच्चों ने एक बार फिर इस छुट्टी का आनंद लिया और बारिश के इस मौसम में 5-6 बार इस तरह वह छुट्टी का आनंद ले चुके हैं। इसी तरह 23 फीट बड़ा क्षमता वाला गंभीर बांध जो कि लबालब हो चुका है, लेकिन उसके गेट अब तक नहीं खोले गए हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारी वायरल होती रही। लेकिन बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने जानकारी दी कि इसके गेट अब तक नहीं खोले गए हैं एवं पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में सुखानंद मार्ग पर एक पैंथर सड़क किनारे विचरण करते हुए शुक्रवार रात्रि को देखा गया, जिस पर यहां से गुजरे एक ग्रामीण ने इस पैंथर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में सुखानंद मार्ग पर शुक्रवार रात्रि को एक पैंथर सड़क किनारे इस तरह दिखाई दिया, जिसको लेकर यहां से गुजरे एक ग्रामीण ने अपने मोबाइल में इसे कैद कर लिया। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक कालू राम सुतार द्वारा यह वीडियो हमें उपलब्ध करवाया गया एवं बाद में वन विभाग को भी इस घटना की जानकारी दी गई। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज में। कहने को तो यह ऐतिहासिक दुर्ग धरोहर में माना जाता है, विश्व धरोहर में माना जाता है, लेकिन हालत यह है कि गत कई दिनों से दुर्ग मार्ग पर इतने अधिक खड्डे हैं जिसे कि गिना भी नहीं जा सकता है। इन असंख्य खड्डों की वजह से वाहन चालकों को एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन कई राहगीर यहाँ से दुर्ग भ्रमण के लिए जाते हैं, लेकिन हालत यह है कि जहां तहां इतने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं कि कभी भी इन खड्डों की वजह से कोई हादसा हो सकता है। वहीं दुर्ग मार्ग पर काफी अधिक रोड लाइटें भी बंद है। यह है चित्तौड़ में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग की ओर जाने वाला मार्ग। वही ऐतिहासिक दुर्ग जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जा चुका है, जो कि विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है एवं प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों से न जाने कितने ही पर्यटक इसी मार्ग से गुजरते हैं, क्योंकि दुर्ग के ओर आने जाने के लिए यह एक ही मार्ग है। लेकिन इस मार्ग की स्थिति गत कई दिनों से यह बनी हुई है कि इस मार्ग पर इतने अधिक खड्डे हो चुके हैं कि अब तो उसे गिनना भी मुश्किल है। ऐसा कोई भी स्थान इस मार्ग पर नहीं है जहाँ की खड्डे नहीं हो। जहाँ तहाँ खड्डे होने की वजह से न केवल वाहन चालकों को बल्कि कई पर्यटक जो कि पैदल दुर्ग आते जाते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश का इन दिनों मौसम है,
एवं ऐसी स्थिति में डामरीकरण तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा अवसर भी आया जबकि मौसम पूरी तरह से खिला हुआ था एवं तेज धूप भी खिली रही, लेकिन इसके बावजूद इन खड्डों को बंद करने या यहाँ पर डामरीकरण और इसे दुरुस्त करने के लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, दुर्ग जाने के लिए जो विभिन्न मार्ग है उन मार्ग के बीचों बीच भी कई बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं एवं कई ऑटो चालकों ने बताया कि रात के समय तो हर समय यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, क्योंकि दुर्ग मार्ग पर आधी से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई है। दुर्ग वासियों के अनुसार उनके द्वारा नगर परिषद, यूआईटी, जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एवं यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि कहने को तो हम वर्ल्ड हेरिटेज को चित्तौड़ दुर्ग को मानते हैं और कई तरह की बातें ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में कहते हैं, जिसको लेकर रविवार 31 अगस्त को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अच्छा हो कि इस तरह के कार्यक्रम हालांकि होने चाहिए, लेकिन जो इस तरह की दुर्दशा जहाँ तहाँ देखने को मिल रही है उसके लिए प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुल पाती है। एवं इसी मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई भक्तजन दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं एवं ऐसे श्रद्धालुओं को भी गत कई समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवं हालत यह है कि ऑटो चालक इस और इतने अधिक इन खड्डों से परेशान हो चुके हैं कि कई बार तो उन्हें अपने ऑटो रोककर जहां तहां इन खड्डों को पत्थरों से भरने का काम करना पड़ रहा है। जो जिम्मेदारी नगर परिषद और यूआईटी प्रशासन की होनी चाहिए, वह जिम्मेदारी ऑटो चालकों के साथ ही आम नागरिकों द्वारा निभाई जा रही है, ताकि कोई भी हादसा इस मार्ग पर न हो सके और जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। खास तौर पर ऐसे मार्ग पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तो ऐतिहासिक दुर्ग है और इस तरह का दुर्ग कहीं भी नहीं है। जब प्रतिदिन पर्यटक इस स्थान से गुजरते हैं तो आखिरकार सूद क्यों नहीं ली जा रही। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप स्थित एक ऐसा झरना जो कि पूरे साल बहता रहता है और प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय कई लोग यहाँ नहाने का आनंद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है, लेकिन आज दिन तक न जाने क्यों इसकी सूद नहीं ली गई। काफी वर्षों पहले नगर पालिका द्वारा यहाँ पर्यटन की दृष्टि से कुछ कदम भी उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप स्थित है वह झरना जो कि पूरे साल बहता रहता है और जिस स्थान पर यह झरना है वहाँ पर कई वर्षों पूर्व नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कुछ विकास की दृष्टि से कदम भी उठाए गए थे। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष महेश इनानी के कार्यकाल में यह बोर्ड लगाया गया था। विकास को लेकर यह बोर्ड लगाया गया था, लेकिन जब विकास ही बंद हो गया तो इस बोर्ड पर काली परतें छा चुकी है और यह वह झरना जहाँ की कई पर्यटक आनंद लेने के लिए भी आते हैं एवं प्रतिदिन सवेरे एवं शाम के समय चित्तौड़गढ़ के कई लोग इस झरने पर नहाने के लिए भी आते हैं। यह वही झरना है जहाँ की सावन के दिनों में कई कावड़ियों द्वारा इसी का पवित्र जल भरकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था और हाल ही में इस तरह की कई कांवड़ यात्राएं चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर निकली थी और इस स्थान पर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है एवं पर्यटन की दृष्टि से यह एक अच्छा स्थान भी है जहाँ की दो मंदिर भी स्थित है एवं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए कई भक्तजन भी आते हैं एवं यहाँ आने वाले भक्तों एवं अन्य लोगों को इस बात को लेकर पीड़ा है कि इतना अच्छा स्थान होने के बावजूद
इसे विकसित करने के लिए ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसे एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और चित्तौड़गढ़ आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक और अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, जहां बैठने के लिए भी काफ़ी अधिक उपयुक्त स्थान यहां पर उपलब्ध है। काफ़ी वर्षों पूर्व जब चित्तौड़गढ़ में नगर पालिका थी तो उस समय तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष महेश ईनानी द्वारा यहाँ पर कुछ छतरियों आदि का निर्माण इसे विकसित करने की दृष्टि से बनाया गया था, लेकिन बाद में किसी भी नगर पालिका और नगर परिषद एवं यूआईटी एवं जिला प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया एवं कई पर्यटकों तो इस स्थान के बारे में जानकारी तक नहीं है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग पर बोर्ड लगा हुआ है वह बोर्ड भी अब काला पड़ चुका है। इस बारे में चित्तौड़गढ़ के एक वरिष्ठ नागरिक ने बताया। ज्ञात हुआ कि 50 साल से आप यहाँ लगभग 50 साल से यहाँ आ रहे हैं इस बार जी, लेकिन ये स्थान विकसित नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि हमारे इन्हें क्या चित्तौड़ का कोई हिट चाहने वाला नहीं जी। बाकी पर्यटन की स्थिति से इसको अच्छा बनाया जा सकता था। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो सकता था साहब, रास्ता निकल सकता था। ये बाईपास की जो गाड़ियाँ खड़ी रहती वो भी इन्हें क्या है कि ये इधर से ही इन्हें क्या यहीं से घुमा दे के वाटर वर्क्स के यहाँ खूब जगह पड़ी हुई थी। जी जी। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ छतरियाँ वगैरह बनी हुई है, वो कब की बनी हुई है यहाँ पर? ये 20 साल पहले ईनानी के टाइम पर, उसके बाद किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया। क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी कोई कदम उठाए चाहे तो इसका विकास करे तो अच्छा है, सब जनने का विकास हो, और क्या है, यही बात है। भोपाल सागर एवं मुंगाना में गत दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन दोनों अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ करने में लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर स्थित करेड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर एवं मुंगाना स्थित सांवलेजी धाम मंदिर में गत दिनों हुई चोरी का पुलिस थाना भोपाल सागर एवं साइबर सेल टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत इसका खुलासा करते हुए कालबेलिया गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मंदिरों से नकदी, गहने एवं प्रतीक चोरी किए गए थे एवं रात के समय घरों में सोती हुई महिलाओं के पहने हुए आभूषण लूट कर ले जाने वाली यह गैंग बताई जाती है। इन अभियुक्तों एवं गैंग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के कई थाना क्षेत्रों के साथ ही भीलवाड़ा जिले में भी इस तरह अलग अलग 19 वारदातों का खुलासा पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों से अब तक हुई पूछताछ के दौरान किया गया। अभियुक्तों से पुलिस द्वारा और अग्रिम पूछताछ की जा रही है एवं पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मानकर चल रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में बंशीलाल कालबेलिया, जो कि बड़ी शादी थाना क्षेत्र का निवासी है, एवं मुकेश कालबेलिया बताया जाता है। कहने को तो चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक हैं, लेकिन इन 5 विधायकों में से बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ के बारे में कहा जाता है कि वह जो भी कहते हैं खरी खरी कहते हैं। हालांकि कुछ जनों को यह बातें कड़वी लगती है, लेकिन उनके द्वारा कही गई यह कड़वी बातें सत्य होने की वजह से अधिकारियों को चुभ भी जाती है। और इसी तरह की एक बार फिर विधायक द्वारा कड़वी कड़वी लेकिन खरी बात जिला कलेक्टर को कही गई। दरअसल बेगू विधानसभा क्षेत्र में रूपारेल नदी में शुक्रवार को एक मोटरसाइकिल पानी में बह गई थी। इस मोटरसाइकिल पर सवार मां पुत्री पानी के बहाव के साथ बह गए थे, जिनके बारे में शनिवार को भी कोई पता नहीं चल सका। शनिवार को विधायक सुरेश धाकड़ जब मौके पर पहुंचे तो कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। इस पर विधायक सुरेश धाकड़ ने न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि कई लोगों की मौजूदगी में अपना मोबाइल स्पीकर पर डालकर जिला कलेक्टर को फोन लगाया और फोन करके इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि एक और जहां हादसे हो रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के बेगू एवं राजवी क्षेत्र में पानी के बहाव के साथ बह गए शव नहीं मिल पा रहे हैं और आपके द्वारा आरओ की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि यह समय राहत का है, न कि बैठक का है। उन्होंने तत्काल इस बैठक को कैंसिल करने एवं अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए।
चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में स्थित बनास नदी के उफान में गत दिनों एक वैन बह गई थी। इस वैन में सवार एक बच्ची की लाश अभी तक भी काफ़ी प्रयासों एवं तलाशी के बावजूद नहीं निकाली जा सकी है। वहीं दूसरी घटना जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में मोतीपुरा पंचायत में हुई। शुक्रवार को चौसला पुलिया पार करते समय रूपारेल नदी में मोटरसाइकिल पर सवार 5 जने इस नदी में बह गए थे, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता का परिचय दिया और इनमें से 3 जनों को बचा लिया था। लेकिन इस पानी के बहाव के साथ एक मां और पुत्री बह गई थी, जिनकी तलाश का काम शनिवार को भी किया गया, लेकिन अंधकार होने की वजह से यह काम शाम को रोक देना पड़ा। अब रविवार सवेरे यह काम पुनः जारी किया जाएगा, लेकिन शनिवार सवेरे जब तलाशी का काम किया गया तो कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं थे। बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद जहां परिवारजन काफ़ी अधिक सदमे की हालत में है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां पर पहुंचा नहीं है। उन्हें यह जानकारी मिली कि चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शनिवार को आरओ की बैठक बुला ली गई है। उन्होंने तत्काल मोबाइल पर चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर को मोबाइल पर बात कर यह बैठक निरस्त करने को कहा एवं अधिकारियों को मौके पर भिजवाने के निर्देश देते हुए नाराजगी जाहिर की। जिले के बेगू क्षेत्र में रूपारेल नदी में पानी के बहाव के साथ बह गई यह वह मां एवं पुत्री, जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली एवं परिजनों का रो कर काफ़ी अधिक बुरा हाल है। एवं पानी का शनिवार को भी काफ़ी अधिक तेज बहाव रहा, जिसके कारण इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो यहाँ कोई है संबंधित कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं है और फिर आपने आरओ मीटिंग अलग से बुला ली। तो अभी आरओ मीटिंग करने का टाइम थोड़ी है। एक तो राजमी में डेड बॉडी नहीं मिल रही है, एक हमारी यहाँ डेड बॉडी, दोनों बॉडी नहीं मिली है। तो इस आरओ मीटिंग को तो आप कैंसिल करें और इन अधिकारियों को साइड पे भेजें। मेरे निवेदन है आपसे, दोनों वो राशि वाले को भी भेजें। और कम से कम ऐसे समय में अभी आरओ मीटिंग जरूरी नहीं है। देखो मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है। कोई नहीं, आरओ मीटिंग तो एक बार बताओ, कल स्कूल की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए आप। स्कूल की छुट्टी क्यों की आपने? स्कूल तो पहले से तय कर रखे ना, रोज चलेंगे। आप कलेक्टर हैं यार, ऐसे क्या करते हो? फिर मेरी बात का बुरा भी मानते हो आप। आरओ मीटिंग कैंसिल करके आप तुरंत दोनों अधिकारियों को, राशि वालों को, एसडीएम को वहाँ भेजो और इससे एसडीएम को भी यहाँ भेजिए आप। अभी छुट्टी देने की बात नहीं है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। आप कलेक्टर हो यार, आपको जिम्मेदारी है कि जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय है और कई बातें सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसी स्थिति में जबकि परिवारजन शुक्रवार से ही सदमे की स्थिति में है, तो कोई अधिकारी मौके पर क्यों नहीं मौजूद था? क्या उनके लिए बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी? क्या जिला कलेक्टर के निर्देश इतने महत्वपूर्ण थे? और इसी कारण बेगू के विधायक को इस तरह की नाराजगी सभी के सामने जाहिर करनी पड़ी। बेगू के विधायक काफ़ी देर तक मौके पर मौजूद रहे एवं उन्होंने बताया कि शनिवार सवेरे जल्दी यह बचाव कार्य पुनः आरंभ किया जाएगा एवं उन्होंने कहा कि चौसला पुलिया जो कि एनीकट कम काजवे के असुरक्षित है, उसका प्रस्ताव भी तैयार करवाया जाएगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जबकि बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ द्वारा जिला कलेक्टर को खरी सुनाई गई। इससे पहले भी जिले के बेगू क्षेत्र में जब दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए थे, तो उस समय जिला कलेक्टर ने जब बेगू विधायक को काफी देर इंतजार करवाया, तो उस समय भी बेगू विधायक ने कई लोगों की मौजूदगी में खरी सुनाई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधायक जो कि एक युवा विधायक हैं, सुरेश धाकड़, उन्हें तेज तरार विधायक के रूप में तो माना जाता है, वहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वह जो भी कहते हैं खरी कहते हैं। चाहे किसी भी तरह की बैठक का आयोजन हो, यदि उन्हें लगता है
कि कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो वह बैठक में ही सभी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। एवं कई बार ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने अधिकारियों की कार्य प्रणाली शैली पर सवालिया निशान लगाए और उन्होंने बैठक से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जब वह जिला प्रमुख के पद पर थे तो उस समय कई बार अधिकारियों को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके समर्थक एवं कार्यकर्ता कहते हैं कि विधायक जो कुछ कहते हैं सही कहते हैं और कड़वी बातें कहते हैं। यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी को चुप जाती है। इससे पहले भी जब बेगू क्षेत्र में दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए थे तो उस समय बेगू विधायक ने कई लोगों की मौजूदगी में चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर को नाराजगी जाहिर की थी। इस तरह की नाराजगी कई बार चित्तौड़गढ़ के विधायक की कई अधिकारियों को विभिन्न बैठकों में झेलनी पड़ी है। इस कारण वह कई बार यह भी दुआ करते हैं कि कोई भी बैठक हो यदि विधायक सुरेश धाकड़ न आए तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें यह पता रहता है कि उनकी पूरी तैयारी नहीं है और इस तरह की पूरी तैयारी को लेकर आखिरकार विधायक सुरेश धाकड़ की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी। जैसे पूर्व में जिला कलेक्टर एक बार बेगू में उनकी इस तरह की नाराजगी को झेल चुके हैं। 5 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ और आपको टाइम ही नहीं हुआ, अलग से देख रहा हूँ। अलग से क्या देखना तुम्हें भैया? जब देखना है तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ सबके सामने। आप देखो, आप अपनी पंचायती दुकानदारी अलग लगा रहे हो, फिर क्या अपना काम क्या कर रहे हो? वहाँ पब्लिक में जब लोग हो बुजुर्ग आदमी खेला तो आप वहाँ से भाग रहे हो कुछ दूर खेड़ा गाँव के सामने जो देखो मैं आपको नहीं देखता, आप अपने इशारे लगा के और पंचायती कर रहे हो। कर लो तुम्हारे हिसाब से, करना है तो तुम्हें। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने डुंगला क्षेत्र में जन सुनवाई की एवं कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जब बैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 5वीं से सीधे 8वीं तक स्कूल कर्मरत किए और 2013 में भाजपा सरकार ने 10वीं से 12वीं तक स्कूलों को एक साथ कर्मरत किया और अब भजनलाल सरकार की ओर से भी विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। महर्षि दधीची सेवा संस्थान एवं दादीज समाज चित्तौड़गढ़ की ओर से 8 दिवसीय जयंती महोत्सव कार्यक्रम के तहत गांधी नगर स्थित गौशाला में गौ माता को चारा एवं गुड़ खिलाकर गौ माता से समाज में एकता और अखंडता की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष के साथ ही पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।